Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will cover संधि। ये हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगेन KVS DSSB दोनों के एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें KVS की तो KVS PRT में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम संधि को कवर करेंगे और यहाँ मैं सिर्फ आपके साथ ट्रिक्स को डिस्कस करूँगी, मतलब कि किस तरीके से किस अप्रोच के थ्रू आप संधि के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संधि होता क्या है? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। अब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ समास को डिस्कस किया था और वहाँ मैंने बताया था कि समास जो है वो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होता है, जबकि जो संधि है ये दो परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। तो ये डिफरेंस है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। संधि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि को कवर करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपके साथ स्वर संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं एग्जैक्टली उनको डिस्कस करूंगी और व्यंजन संधि को भी डिस्कस करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार को। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। ठीक है। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इजीली संधि के क्वेश्चंस को एक बार बस देखकर सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार होता है। अब यहाँ ट्रिक क्या है कि आपको जो भी वर्ड दिया जाएगा, जो भी शब्द आएगा, उसमें ऊपर जो होगी ना वो सिर्फ एक मात्रा होगी। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। ऊपर क्या होगा? एक मात्रा हो। ये ट्रिक है। ये ऐसे जनरली बुक में हो सकता है, मे बी रिटन हो, बट बुक में नहीं लिखा होता है। ये जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद ही ट्रिक डेवलप कर लेते हैं। तो उसके थ्रू ही मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि गुण संधि में क्या होगा, ऊपर जो होगी वो सिंगल मात्राएँ होंगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ देखो कमलेश। अब ये कमलेश में देखो ल के ऊपर सिर्फ सिंगल मात्रा है। परमेश्वर, यहाँ भी म के ऊपर सिंगल मात्रा है। परोपकार की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगल मात्रा है ऊपर में। फिर क्या आ गया? उमेश, राकेश। मतलब आपको बेसिकली ऊपर की मात्रा को चेक करना है कि ऊपर सिर्फ सिंगल मात्रा होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ये जस्ट एज अ ट्रिक है जिसके थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसमें ये बताया जाता है कि जब हम दो वर्ण को मिलाते हैं तो उसमें इसका साउंड आता है ए का, ओ का। तो इस पे फोकस ना करके अगर आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, ईजीएस्ट वे में करना चाहते हैं, तो यही है कि जहाँ भी ऐसे मात्रा आ जाए वो क्या हो जाएगा? गुण संधि। अब जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। नेक्स्ट आता है वृद्धि संधि। वृद्धि मीन्स बढ़ जाना। ये भी स्वर संधि का एक प्रकार है। अभी आपने देखा गुण संधि में क्या है कि ऊपर सिंगल मात्रा ऐसे, है ना। अब यहाँ क्या होगा? ये वाला जो सिंगल मात्रा वाला ए था, ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल मात्रा में, ए बन जाएगा। और ये ओ जो था ये भी ऊपर डबल मात्रा होके ओ बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे आप? वृद्धि। तो यहाँ किसकी वृद्धि होगी? मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हमने गुण में देखा कि सिंगल मात्रा होता है ऊपर। ठीक है, यहाँ मात्रा क्या हो जाएगा? डबल। यहाँ भी देखो ऊपर डबल मात्रा हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो एकाक, यहाँ पे क के ऊपर डबल मात्रा है। तदैव में भी
द के ऊपर डबल मात्रा है और बनौषधि में औ की मात्रा है जो कि ऊपर डबल है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। ये काफ़ी इजी होता है, ये भी स्वर संधि का एक प्रकार होता है। और ऐसे इसमें जनरली होता क्या है कि य र व के पहले आधा शब्द आए तो वो यंत संधि होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन कि जब कभी भी य र और व के आगे आधा शब्द आ जाए तो वो क्या होगा, आधा शब्द नहीं आधा वर्ण आ जाए तो वो क्या होगा आपका यंत संधि। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देख लो प्रत्येक, प्रत्येक, यहाँ य के आगे आधा वर्ण है, आधा तो की मात्रा है। फिर उसी प्रकार हम अगर बात करें अत्याचार तो यहाँ भी य के आगे आधा तो की मात्रा है। जब हम लिखते हैं स्वच्छता तो यहाँ आप देखोगे स्वच्छता में क्या है, यहाँ एक तो व के आगे किसकी मात्रा है, आधा सौ की मात्रा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ देखो स्वागत, यहाँ भी व के आगे आधा सौ की आधा सौ है। ठीक है, तो आप ध्यान में क्या रखेंगे कि य र और व के आगे आधा वर्ण आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यण संधि, जैसे प्रत्येक, अत्याचार, स्वच्छ और स्वागत। नेक्स्ट हम देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में सबसे पहले तो सबसे ईजिएस्ट क्या है कि ये जो है ये स्वर संधि का एक प्रकार है और ये अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। ठीक है, 3 अक्षर के होते हैं और इसमें जनरली ऊपर है ना कोई मात्रा नहीं आती है जनरली, और कोई कोई जो केस है वो एक्सेप्शनल है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ऊपर मात्रा आ रही है, लेकिन आप कैसे इसके लिए आप क्या फिर याद रखेंगे कि इसमें जो उच्चारण आता है उसका कैसे आता है, अव, अए और आव का। अगर मान लो आपको पेपर में ये याद नहीं है कि अब आए आव का उच्चारण आता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं और इनके ऊपर जनरली कोई मात्रा नहीं आता है। जैसे अगर आप देखोगे पवन, नयन, शयन, नायक, गायक, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, और वैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें किसका साउंड आ रहा है, अब, ए, आप अगर आप याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपको इतना याद रखना है कि इसके ऊपर जनरली मात्राएं नहीं आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्धि संधि में क्या होता है, 2 मात्राएं आ जाती है, मात्राओं की वृद्धि हो जाती है ना। और जबकि हमने देखा गुण संधि में वहाँ सिंगल मात्रा है। ठीक उसी प्रकार से अयादि संधि में आपको क्या करना है, मात्रा आएगी ही नहीं ऊपर। नेक्स्ट वन इज दीर्घ संधि। अब यहाँ क्या होगा, दीर्घ का प्रोनाउंसिएशन जहाँ बड़ी मात्रा आती हो, जैसे कि आ, ई, ऊ, ये क्या हो गया दीर्घ संधि। अब यहाँ देख सकते हो देवागमन। अब देवागमन में व में बड़ी मात्रा है, मतानुसार आ की मात्रा आ रहा है, परीक्षा ये वाला ई है, तो ये क्या होगा दीर्घ संधि। तो ये थे कुछ संधि के प्रकार। अब जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है एक तो गुण संधि से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है यण और वृद्धि संधि। वैसे आप सभी प्रकार को याद रखेंगे और यहाँ मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया कि किस प्रकार से आप संधि के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं, इजीली आप उसके आंसर को कर सकते हैं। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए।
और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।